भारत देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी अपनी टीम के साथ में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की भिलाई नगरी में पहुंचे, जहां पर साफ सुथरा वातावरण और साफ सुथरी राजनीति। इस समय कैमरा नेहरू नगर, जो लखपतियों का एक नगर है, नेहरू नगर, चूँकि यह नगर जब बसा था तो ये सोच के बसाया गया था कि आसपास के भी सभी डेवलपमेंट किए जाएंगे, और हुए भी। जैसे मॉडल टाउन बना, स्मृति नगर बना, और भी कई बड़े बड़े नगर बने, और वहाँ पर सभी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया। इस समय हम नेहरू नगर से बाहर निकल आए हैं, और जहाँ पर हम पहुँच रहे हैं वो राजनांदगांव से लेकर रायपुर तक का मुख्य मार्ग है, हाईवे के रूप में। चाहे आप इस हाईवे से बम्बई निकल जाइए, चाहे आप इस हाईवे से इलाहाबाद निकल जाइए, चाहे इस हाईवे से आप जबलपुर निकल जाइए, पूरी सुविधाएं को साथ में और पूरी सुरक्षा के साथ में यह हाईवे आपको अपनी सेवाएं देगा। कैमरा हाईवे पर पहुंच चुका है, और हाईवे के बाजू से जो बाईपास रोड बनाए गए हैं आम जनता की सुविधा के लिए, वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ही दूर पर रेलवे लाइन है जो हावड़ा से बॉम्बे की ओर जाती है, और यह रेल मार्ग पूरी तरह व्यापारिक है। व्यापार के दृष्टिकोण से यह हाईवे और यह रेलवे लाइन महत्व रखती है। आप देख रहे हैं ट्रैफिक, किसी में प्याज जा रहा है, किसी में लहसुन जा रही है, और किसी में कपड़े जा रहे हैं, किसी में क्या जा रहे हैं, सब महाराष्ट्र तरफ से आ रहे हैं। नागपुर, महाराष्ट्र के जितने भी किसान हैं वे अपनी इस समय की फसलों को यहाँ मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ में भेजते हैं। पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ छत्तीसगढ़ में भेजी जाती है, और छत्तीसगढ़ का भी जो चावल है वो विश्व के कोने कोने तक यहाँ के किसान और व्यापारी भेजते हैं। इस समय छत्तीसगढ़ सभी राज्यों से आगे बढ़ गया, चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे राजनीति हो, चाहे विकास की नीति हो, सब में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता जा रहा है। और कला के क्षेत्र में तो छत्तीसगढ़ से आगे आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, चाहे वो मंच का संचालन हो, चाहे मंच की कला हो, या किसी स्टेडियम में कोई भव्य कार्यक्रम हो। हर जगह छत्तीसगढ़ के कलाकार अपनी कला की छाप छोड़ के जाते हैं, चाहे वे केरला में दिखाएं, कर्नाटका में दिखाएं, आंध्रा तमिलनाडु में दिखाएं, या असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में दिखाएं। देखिए कितना बड़ा एक टैंक जा रहा है। तो आपको इस हाईवे पे देश के निर्माण में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती, वे सभी इस हाईवे से होती हुई निकलती है। अब मैं थोड़ा हाईवे से नीचे उतर रहा हूँ, चूँकि आज हमारे पास में
हमारे पत्रकारिता के औजार नहीं है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षित इस क्षेत्र को दिखाएं। यह प्रतीक्षालय बनाया गया है जहां यात्रीगण अपनी सुविधा के अनुसार बसों का इंतज़ार कर सकते हैं। यह भी एक ये बाईपास रोड है। जो हाईवे से थोड़ा हट के चलना चाहते हैं और जल्दी पहुंचना चाहते हैं वो इस साइड हाईवे का उपयोग कर सकते हैं, बाईपास का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आज के युग में जो रोड प्रबंधन है वह पूरी तरह से विश्वसनीय है, प्रार्थनीय है और गौरव के योग्य है। पर ट्रैफिक कानूनों को जितना कि पुराने लोग नहीं तोड़ रहे हैं उतना युवा पीढ़ी तोड़ रही है। आप देखना, कहीं 3 लोग बैठे हैं, कहीं 4 लोग बैठे हैं, हॉर्न भी ऐसे बजा रहे हैं जो हॉर्न कंपनी ने लगाए ही नहीं है, लाइटें ऐसी लगा रहे हैं जो कंपनी ने लगा के दी नहीं है, और आरटीओ विभाग भी परेशान है कि वो दिन भर किन किन के ऊपर चालान बनाए और कब कब बनाए। हर जगह स्टाफ की कमी है, अधिकारी कम है, कर्मचारी कम है और साधन कम है, और इन सभी चीज़ों का दुरुपयोग मौका देखकर आम जनता उठा लेती है, कानून तोड़ लेती है। बड़ा गंभीर विषय है ये कि लोग ध्यान देते नहीं हैं और मीडिया भी परेशान है कब कब तक लोगों की कमियों को दिखाए। कोशिश की जा रही है कि हर समय ये प्रयास किया जाए कि आम जनता कानून को ना तोड़े। कोशिश की जा रही है पर कोशिश इसलिए पूरी नहीं हो पाती क्योंकि जितना स्टाफ चाहिए कोशिश को सफल करने के लिए वो है ही नहीं। इस समय हमारा कैमरा कुछ ही देर बाद भिलाई नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस शहर को भव्य बनाने में 4 से 5 स्टेशनों का बड़ा योगदान रहा है। जैसे दुर्ग रेलवे स्टेशन जो ज़िले की सबसे बड़ी स्टेशन है, जंक्शन जैसी, और दूसरी रेलवे स्टेशन जो है वह भिलाई नगर, जहाँ अब हम कुछ देर में पहुँचेंगे, और तीसरी है पावर हाउस रेलवे स्टेशन, और चौथी है फिर भिलाई रेलवे स्टेशन। एक भिलाई रेलवे स्टेशन, एक भिलाई नगर रेलवे स्टेशन, एक पावर हाउस रेलवे स्टेशन और एक दुर्ग रेलवे स्टेशन। इसी प्रकार बस स्टैंड भी तीनों जगह पे मौजूद है। हम इन 15 दिनों के अंदर में ये प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ का कोना कोना आपको दिखाएं। हम बांध भी दिखाएंगे जहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, भिलाई स्टील प्लांट को पानी मिलता है, और पानी का स्टोरेज कैसे होता है भिलाई स्टील प्लांट की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, ये हम सब दिखाएंगे आपको। पर हमें आप लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत है, हमें आप लोगों के बेल आइकन को प्रेस करवाने की ज़रूरत है, हमें आपके व्यूज़ की ज़रूरत है, क्यों हम आपके बिना व्यूज़ के आगे नहीं बढ़ सकते, हम आपके बिना सब्सक्राइब के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमको समय समय पर कोऑपरेट करें और पूरी टीम को कोऑपरेट करें। इस समय टीम पूरे ज़िलों के दौरे पे है और उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो आप तक पहुँचे। RKS हाउस 26-27 नेहरू नगर ईस्ट। अब हम नेहरू नगर ईस्ट में आ चुके हैं। चूँकि ये नेहरू नगर बहुत बड़ा है इसलिए नामकरण भी उसका जगह जगह पर दिया गया। हम इस समय ईस्ट नेहरू नगर में हैं और ईस्ट नेहरू नगर से कुछ ही दूर पर भिलाई नगर रेलवे स्टेशन है। हम इस समय पूरी टीम वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र सिंह विराट
जिनका एक अखबार भी है, विराट टाइम्स, और उन्होंने अपने पूरे जीवन में पता नहीं 1,500-2 हज़ार सत्य कथाएँ लिखी, और सत्य कथा लिखने के बाद में जीवन के संघर्ष में आज भी लगे हुए हैं। चाहे पारिवारिक संघर्ष हो, चाहे आर्थिक संकट हो, चाहे निवास को लेकर संकट हो, सभी संकटों को उन्होंने शेरों की तरह अपनी छाती पे झेला। हर समय हंसमुख रहने वाले और हंसमुख रखने वाले सुरेंद्र सिंह विराट आज हम अपनी पूरी टीम के साथ में नहा धोकर और भोजन प्राप्त करके उनके पास पहुंचेंगे, जिससे उनको कोई कष्ट ना हमारे लिए उठाना पड़े, क्योंकि वो बेचैन हो जाते हैं कोई उनके पास पहुंचे और भूखा रह जाए, या उनके पास पहुंचे बिना नहाए रह जाए। व्यवस्था सब है उनके पास, पर अकेले हैं, और अकेला इंसान लोगों की सुविधाओं को देने में परेशानी तो नहीं महसूस करता, और दुख ज़रूर प्रकट करता है। और हम चाहेंगे कि सुरेंद्र सिंह विराट जो सत्य कथा के ज्ञाता हैं, सत्य कथा के विशेषज्ञ हैं और सत्य कथा के राइटर हैं, और कई बार उन्हें सत्य कथा को लेकर सम्मानित किया गया कई प्रदेशों में। अब हम चाहते हैं कि भंडारण भर चुका है, अब अगली कार्रवाई हम कुछ देर बाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।